अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स विद डॉक्टर सईद। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं और यकीनन वो जिस पे पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज है। जी, मैं बात करूंगा आज अमेरिका और ईरान के बीच में मुतवक्का मुज़ाकरात की। पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि इस्लामाबाद में हम आपकी मेजबानी करने को तैयार हैं, आप आए, हम टॉक्स को, नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट करेंगे। और यकीनन ये जो जंग है जो कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई और अपनी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ी, जो कि अभी भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ी जा रही है और उसके बहुत स्फीयर इंपैक्ट्स हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, पॉलिटिकल कॉस्ट है, सिक्योरिटी कॉस्ट है, मिलिट्री कॉस्ट है। पूरा खित्ता, पूरी दुनिया जंग की लपेट में है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंपैक्ट्स। तो ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, यकीनन अभी तक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों अतराफ से। ईरान ने और ईरानियन ऑफिशियल्स ने अब तक तस्दीक नहीं की। यकीनन उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि हमें कोई बाज़ाब्ता कोई निकात जो कि अमेरिका की तरफ से पेश किए गए हों हमें मौसूल नहीं हुए। बहरहाल जो खबरें हैं और जराए के मुताबिक अमेरिका की तरफ से 15 नकात पेश किए गए हैं पाकिस्तान के जरिया ईरान के लिए, और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से 6 नकात हैं। अब यकीनन दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट अप्रोच अपनाई जा रही है और दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं, यकीनन अमेरिका और ईरान, वो एक एक्सट्रीम जो उनके पॉइंट्स हैं उसके साथ वो आगे बढ़ रही हैं। नेवरदीलेस अगर हम अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं, जो 15 पॉइंट्स हैं, अगर उनको हम 6 बड़े अम्ब्रेलाज में तकसीम करें तो कुछ गलत नहीं होगा। जी, 15 पॉइंट्स को हम 6 बड़ी अम्ब्रेलाज में तकसीम कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो जनाब है न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने का कहा गया है। यूरेनियम की अफजोदगी खत्म करनी होगी। जितनी भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो IAEA को हवाला करना होगी। रिगरस इंस्पेक्शंस की बात की गई है और जो ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा और यकीनन IAEA की निगरानी में करना होगा। बहुत सख्त किस्म की शराइत अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। साथ में मिसाइल और मिलिट्री डोमेन की भी बात की गई है US ऑफिशियल्स की तरफ से। मिसाइल टेक्नोलॉजी को लिमिट करना होगा। इवन जो नंबर ऑफ मिसाइल्स जो ईरान अपने पास रख सकता है अपने आर्सेनल में, उसके ऊपर भी गुफ्तो शनीद होगी। अब ये वो मामला है कि जिस पे यकीनन ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूंगा। नेवरदीलेस मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, नंबर ऑफ मिसाइल्स कम करने की बात की जा रही है। इस पे बात होगी, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, इसके साथ रीजनल इन्फ्लुएंस की जहां तक बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ईरान को रीजनल इन्फ्लुएंस खत्म करने का कहा गया है। जब रीजनल इन्फ्लुएंस की बात हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इलाका में चाहे स्टेट एक्टर्स हैं चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिन पे ईरान का इन्फ्लुएंस है, तो वो असर, वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म करना होगा। और यहां पे न सिर्फ स्टेट एक्टर्स बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स की भी बात की जा रही है, जैसे हिजबुल्ला और हमास। अच्छा, अगली जो डोमेन है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंपैक्ट कर रही है। एक तरफ यकीनन इस जंग की वजह से अमेरिका को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, इजराइल को कॉस्ट पे करना पड़ रही है, ईरान को कॉस्ट पे करना पड़ रही है। ईरान को तो अगर देखें तो 10,000 के करीब स्ट्राइक्स हुई हैं। ईरान का चप्पा चप्पा आप देखें कि उसको स्ट्राइक किया गया है, उनको हिट किया गया है। यकीनन ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा इकोनॉमिक रिकवरी करना, और जो तबाही और बर्बादी मची, तो मुझे लगता है कि 15 से 20 साल शायद लग जाएंगे ईरान को इस जंग की जो कॉस्ट है उसको
उसको रिकवर करने में। नेवरदिलेस ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और पर्टिकुलरली जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको ब्लॉक नहीं करना और तमाम पार्टीज के लिए इसको खुला रखना है और गारंटीज देने की बात भी की गई है यूएस की तरफ से। अच्छा, जहां एक तरफ टेक्निकल और हार्ड किस्म की रिगरस प्रोविजंस हैं, डिमांड्स हैं अमेरिका की ईरान से, तो दूसरी तरफ अगर ईरान इन तमाम डिमांड्स को मीट करता है तो कुछ इंसेंटिव्स भी हैं, वो भी इन 15 नकात में शामिल हैं। और वो इंसेंटिव्स क्या हैं जनाब, कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाई गई हैं ईरान के ऊपर उनको अपलिफ्ट किया जाएगा और साथ में यकीनन ईरानियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, बहुत हार्ड एंड रिगरस स्ट्रेटेजी के जरिए ईरान के प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात है। लेकिन जो इंसेंटिव है वो ये है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाला से गुफ्तो शनीद हो सकती है और उसमें ईरान को विद इन सर्टेन लिमिट्स आजादी दी जा रही होगी कि वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर चले। अच्छा, इकोनॉमिक डील्स जो होंगी, यकीनन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाई जाएंगी तो उसके साथ इकोनॉमिक डील्स भी की जाएंगी। इनकी एनर्जी की जरूरियात, चाहे एनर्जी की जरूरियात हैं, एविएशन की हैं, माइनिंग की है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी फराम की जाएगी ईरान को। अब ये सब कुछ जनाब अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जो एक प्रोविजन, टेक्निकल प्रोविजन जो कि ईरान के लिए, खित्ता के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनाब सीज फायर। जो एक इंसेंटिव जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए है वो ये है जनाब के सीज फायर की तरफ जाएंगे और ये जो हॉस्टिलिटीज हैं इनको हम खत्म कर रहे होंगे। तो जनाब ये हैं वो 15 नकात अंडर 6 अम्ब्रेलाज जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का रोल बैक, और फिर उसके बाद आप उसके रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें जनाब, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और इंसेंटिव्स। ये जो 6 अम्ब्रेलाज हैं ये बेसिकली हमें बताते हैं कि किस नौयत के नकात, किस नौयत की डिमांड्स या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से ईरान को। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें जो कि यकीनन तबाही और बर्बादी देख चुका और अब तक स्ट्राइक्स हो रही हैं, ईरानियन को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, लीडरशिप की सूरत में लॉस हुआ है, मिलिट्री लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। यकीनन अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार होता है और वो इन मुतवक्का मुज़ाकरात में शामिल होता है तो मैं समझता हूं कि इनकी कदर करनी चाहिए और जो मुतालबात ईरान के हों उनको ड्यू कंसिडरेशन देनी चाहिए और उन मुतालबात को मानना चाहिए सो दैट इन मुज़ाकरात के अमल को कामयाब बनाया जाए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो ईरान है और जो अमेरिका है उसके 15 नकात हैं, 6 अम्ब्रेलाज में हमने उसको तकसीम किया था। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान की तरफ से एज पर सोर्सेज 6 नकात की बात की जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो अपलिफ्ट की जाएं, फौरन की जाएं और सभी की सब की जाएं और उसको फेज वाइज या ग्रेजुअल ना किया जाए, इमीडिएट किया जाए। और यकीनन मेरे ख्याल से यह शर्त ईरान की अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है। जितना लॉस ईरान को हो चुका जब से सैंक्शंस लगाई गई हैं और पर्टिकुलरली ये जंग जो शुरू हुई 28 फरवरी 2026 से लेके अब तक, तो जो लॉस, इकोनॉमिक लॉस ईरान को हुआ है तो ये बहुत जायज मुतालबा है ईरान की तरफ से। अच्छा, जो दूसरा मुतालबा किया जा रहा है ईरान की तरफ से वो ये है कि राइट टू सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भी ईरान का एक हक है। ये वो हक है जो दुनिया की हर रियासत को हासिल है
اور यूरेनियम जो है उसकी जो इनरिचमेंट है सिविलियन पर्पसेस के लिए ईरान उसका मुतालबा कर रहा है। अच्छा, साथ में जो मिसाइल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात है तो ईरान इसके हवाला से बहुत कंसर्न्ड है। ईरान कहता है कि मैं अपनी डिफेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो नंबर ऑफ मिसाइल्स या मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे कोई गुंजाइश नहीं है मुज़ाकरात की। यहां पे ईरानियन बहुत सख्त स्टांस ले रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है दैट इज प्योरली डिफेंसिव इन नेचर। और तो ईरान इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने मिसाइल प्रोग्राम से हटने को तैयार नहीं है। साथ में ईरान की तरफ से सिक्योरिटी गारंटीज की बात की गई है कि जनाब ये जो आपने अटैक किया ईरान के ऊपर, मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे और फिर क्या हुआ कि और मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू भी हासिल हुआ, लेकिन उसके बावजूद 28 फरवरी 2026 को अटैक कर दिया गया। तो गारंटीज चाहिए, ईरान को गारंटीज चाहिए कि हमें गारंटी दी जाए कि दोबारा अटैक नहीं किया जाएगा। और यकीनन ये गारंटी अपने आप में अगर ये मुतालबा ईरान कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा ये जायज है। देखिए, अगर आप तारीख को देखें तो अमेरिका यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ईरान न्यूक्लियर डील से 2018 में निकल गया था। और न सिर्फ 2018 में न्यूक्लियर डील से निकला, बल्कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अभी भी इस हमला से पहले ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी। समझा जा रहा था कि कंसेंसस क्रिएट होगा और जंग की तरफ बात नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जंग हुई। तो यकीनन गारंटीज चाहिए ईरान को। आखिर में जो रीजनल इन्फ्लुएंस है ईरान इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान समझता है कि जो मेरा इलाकाई जो असर रसूख है वो मेरी सिक्योरिटी की गारंटी है। तो अब आप देखिए कि ईरान की तरफ से जो जिन नकात पे बात की जा रही है वो आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे डिफेंसिव इन नेचर हैं, डिफेंसिव इन नेचर है, उनको मानना मेरे ख्याल से जायज है। साथ में जो एक और शर्त है, जो कि छठी शर्त है जिसका जिक्र किया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के लिए नया कानून, नए तरीका से मैनेज किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को। और वो यकीनन गारंटीज चाहिए गल्फ कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और एक नए निजाम के तहत, नई रिजीम के तहत स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को मैनेज किया जाएगा। तो ये थे नाजरीन नकात अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से। मैं यहां पे दोबारा कहता चलूं कि इनकी अभी तस्दीक नहीं हुई, ये एज पर सोर्सेस हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने तो डिनाई किया है, उन्होंने कहा है कि हमें अब तक कुछ ऐसे नकात मौसूल नहीं हुए। नेवरदिलेस ये जो जंग है जो अपनी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है, जिसने पूरा खित्ता, पूरी दुनिया को यकीनन खतरे की तरफ दुनिया को लेकर गए हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक खतरनाक जंग की सूरत में हमें नजर आ रही है, और इसके यकीनन जो इंपैक्ट्स हैं पूरी दुनिया तक फैले हुए हैं। ये जंग रुकनी चाहिए, ये दुआ भी है, ये ख्वाहिश भी है, ये उम्मीद भी है। और पाकिस्तान, यकीनन पाकिस्तान का कलीदी किरदार है अलॉन्ग साइड तुर्की, इजिप्ट और ओमान। और ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो नेगोशिएशंस हैं, ये जो टॉक्स हैं जो कि मीडिएटर्स की वजह से हो रहे हैं, यकीनन ये सभी के मफाद में हैं, बशमोल ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बल्कि मुझे कहने दें तमाम गल्फ, यूरोपियन यूनियन, चाइना, पूरी दुनिया। इस जंग का ताल्लुक पूरी दुनिया से है। इस जंग को रुकना चाहिए, निगोशिएशंस होनी चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए, और ये जो जितने भी इख्तिलाफात हैं इनको दूर करना होगा। यकीनन जो डिमांड्स हैं जो दोनों अतराफ से हैं, इनको मुकम्मल तौर पे मीट करना किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। नेवरदिलेस करने की क्या जरूरत है कि गुफ्तगू कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए और कोई दरमियानी रास्ता तलाश कीजिए। पाकिस्तानी लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी काविशें की और यकीनन वो काविशें दुनिया को नजर आ रही हैं फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, नॉट ओनली इन द रीजन बट इन द वर्ल्ड। इसी तरह जो ये जंग है,
جو پوری دنیا کے لیے اپنے ساتھ خطرات لے کے آئی ہے، تو پاکستان کی ذمہ داری ہے اور باقی جو میڈیٹرز ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جنگ رکے اور امن اسٹیبلش ہو۔ اس دعا کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یہ جنگ رکے گی اور دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔